हेलो स्टूडेंट, ये हमारा एथिल ब्रोमाइड का लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम एथिल ब्रोमाइड के 2-3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण, उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े थे। उसमें बहुत सारे नेम रिएक्शन भी थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2023 परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। उसी क्रम में कुछ रिएक्शन, 2 रिएक्शन अभी छूट गए हैं जो एथिल ब्रोमाइड के हैं। वो वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए उस वीडियो में मैंने ये इंक्लूड नहीं किए। उसमें एक रिएक्शन है आपका, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है आपको, रिएक्शन विद LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और 2 रिएक्शन पढ़ने, एक NH3 के साथ छूट गया है रिएक्शन और एक ये वाला, दोनों रिएक्शन करते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, तो इसलिए मैंने एक छोटा वीडियो एथिल ब्रोमाइड का बनाने की सोची। तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो में आप एथिल ब्रोमाइड जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो फिनिश हो जाएगा इसमें। देखो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है रिएक्शन विद LiAlH4, और चूंकि ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है तो इसलिए हम इसको अपचयन बोलते हैं। रिएक्शन होगा कैसे जरा समझ लेते हैं, मैं इस पेज पे समझते हैं। देखो, जैसे LiAlH4 है तो उसके 3 पार्ट हैं, एक तो Li, एक Al और H4। Li पर होता है 1+, Al पर होता है 3+, और हाइड्रोजन अलग हट जाता है यहाँ से। अब मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये है Br। हम Br के 4 मॉलिक्यूल इसमें लेते हैं। उसमें क्या होता है, Br हमारे पास हो जाते हैं, CH3 CH2 Br के 4 मॉलिक्यूल हम लेते हैं। तो इसमें से 4 Br जो होते हैं उसमें 3 Br चले जाते हैं Al के पास और एक Br हमारा चला जाता है Li के पास। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा AlBr3। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा LiBr। इसको +1 है तो -1 होता है, Br के ऊपर वैल्यू -1। ठीक है, और बच्चे कितने? हाइड्रोजन। तो 4 हम लेंगे इसके मॉलिक्यूल एथिल ब्रोमाइड के। तो 4 मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4। तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर लगाया जाएगा 4। तो ऐसे करके रिएक्शन बनेगा। अब देखते हैं फाइनल रिएक्शन क्या होता है हमारा। देखो यहाँ से क्या होगा, मैं इसके 4 मॉलिक्यूल लूँगा। प्रोडक्ट क्या क्या निकलेगा? एक तो निकलेगा मेरा LiBr, दूसरा मेरा निकलेगा AlBr3। 4 Br यहाँ से यहाँ निकल जाते हैं। बचता है 4 मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 होना चाहिए 2, और 4 ये जुड़ जाएंगे। तो 4 हैं तो हर एक में एक एक जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे? 3। 2 की जगह हो जाएंगे 3। तो हमारा क्या बन जाएगा? एथेन बन जाएगा, एथेन। इस क्रिया को अपचयन कहते हैं, उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसलिए अपचयन कहते हैं। तो क्या बनता है? लीथेन। इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्रिया। तो उम्मीद है आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। लास्ट रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, रिएक्शन विद NH3 अमोनिया। रिएक्शन विद NH3, ठीक है। इसको समझने के लिए हम कुछ बातें समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम समझेंगे। देखो, जैसे इससे पहले हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी हैलोजन में कि अगर हम CH4 के साथ Cl2 की क्रिया कराते हैं तो आप देखते हैं कि ये रिएक्शन 4 स्टेप में होती है। क्या होता है? एक HCl यहाँ से निकल जाता है और आता है CH3Cl। ऐसे ही अगेन फिर मैं इसकी क्रिया कराऊंगा Cl2 के साथ, तो और एक और HCl निकल जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा CH2Cl2। फिर मैं इसकी क्रिया कराऊंगा Cl2 के साथ, तो एक और HCl यहाँ से माइनस हो जाएगा, है ना। क्या बचेगा? CHCl2, क्लोरोफॉर्म बनता है Cl3। फिर यहाँ से मैं Cl2 की क्रिया करूँगा तो एक और HCl यहाँ से निकल जाएगा। क्या बनेगा? CCl4। तो आपने देखा कि Cl2 ने यहाँ पर रिएक्शन तब तक करा है जब तक यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर दिया पूरा, तब तक Cl2 से रिएक्शन करता रहा। अच्छा, अब यही ऐसी रिएक्शन होता है किसके साथ? अमोनिया के साथ। अब देखो समझना क्या जरूरी है। ये है हमारा NH अमोनिया, ये 3 हाइड्रोजन, और इसके पास एक होता है लोन पेयर। अच्छा, इसको भी समझ लेते, लोन पेयर आता कहाँ से है। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, मैं इसको भरूंगा तो 2 और 5 आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करेगा?
बॉन्ड बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेगा, ठीक है। इधर एक हाइड्रोजन ये, इधर एक हाइड्रोजन ये, इधर एक हाइड्रोजन ये, तो इस तरह से एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा। अगर ये बॉन्ड टूटेंगे तो नाइट्रोजन के पास कितने पेयर आएंगे जरा देखते हैं। देखो 2 तो पेयर आएंगे, ये अपने खुद के पेयर हैं उसके पास। एक आएगा बॉन्ड पेयर, एक इधर से आएगा बॉन्ड पेयर, एक इधर से आएगा बॉन्ड पेयर। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? नाइट्रोजन। तो ऐसे करके हमारे पास कितने पेयर बनेंगे? 1 2 3 4। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर से आते हैं, बॉन्ड से आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? बॉन्ड पेयर। ये भी बॉन्ड पेयर है, इसे भी शॉर्ट लेंगे बॉन्ड पेयर। इसको भी शॉर्ट हम लोग लिख देंगे बीपी। ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर। लेकिन ये हमारा क्या है? लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एंड में जाके ऐसा होगा जब तीनों हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए, अमोनिया निकल, ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएंगे तीनों हाइड्रोजन, उसके बाद भी C2H5 उसके पास जुड़ेगा आगे, तो ये पता चलेगा क्यों ऐसा होता है। दूसरी चीज़ समझने वाली बात है कि अगर मेरे पास है C2H5Br, इसको जरा देख लेते हैं। बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? Br की। तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है। तो क्या बना है, कैसे टूटेगा ये? C2H5 प्लस और Br क्या आएगा? माइनस। C2H5 का इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। तो इलेक्ट्रॉन की अपनी भरपाई करने के लिए C2H5 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल होने के कारण कहाँ पर अटैच होगा? जाके अमोनिया के पास। इनके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं? 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। तो कितने C2H5 अमोनिया के पास लगेंगे जाके? हमें क्या लगता है कि 3 हाइड्रोजन है तो 3 C2H5 लगेंगे? ऐसा नहीं होता है। C2H5 इसके पास जाता है इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन के पास जाएंगे, इसकी वजह से C2H5 कहाँ जुड़ जाएगा? इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है। तो कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो कितनी बार जुड़ेगा? 1 2 3 और एक 4 टाइप, है ना। तो 4 टाइप। अब देखो रिएक्शन समझते हैं, समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने लिखा C2H5 और ये हो गया Br, ओके। नाइट्रोजन को हम ओपनली लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये H और ये इधर भी H, ठीक है। और ये छोटे छोटे से हम यहाँ दिखा देते हैं इसके लोन पेयर, ठीक है। क्या होगा अब देखो, बॉन्ड के स्ट्रक्चर सब समझते हैं। साजिक इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? नाइट्रोजन के पास। सीधी सी बात है, बॉन्ड टूटेगा, है ना। इसमें साजिक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ब्रोमीन के पास। तो ये माइनस, इसमें ये होएगा माइनस और ये हो जाएगा, सॉरी ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस होगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा? देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा? HBr। समझ में आ रहा होगा, है ना। ये बॉन्ड टूट रहा है तो दोनों, एक बॉन्ड पेयर बनेगा, किसका होगा वो? नाइट्रोजन का। तो पहले C2H5 बॉन्ड पेयर को ही अटैच होगा। देखो कैसे होगा, देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ बनाया मैंने, निकल के आ गया यहाँ से HBr, ठीक है। नाइट्रोजन ऐसे ही, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पर क्या आ गया आपका? C2H5। क्यों आया? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकल के गया है तो अपना क्या जुड़ गया था? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, उस बॉन्ड पेयर की वजह से C2H5 यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ से H निकल, यहाँ से Br निकल जाता है और यहाँ पर C2H5 जुड़ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के हिसाब से समझना ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर लोन पेयर अभी भी क्या है? सेफ है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगेन फिर हम C2H5 से रिएक्शन कराएंगे। देखो क्या हुआ अगले स्टेप में, देखते हैं। देखो यहाँ से हमने क्या करा, फिर हमने लिया C2H5, है ना। मैं Br को उल्टा लिख देता हूँ, Br इधर और C2H5 इधर, ठीक है। ये एरो ऊपर लिखा मैंने। क्या होगा? ये बॉन्ड फिर टूटेगा, यहाँ से साजिक इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आएंगे? इसके बाद ये माइनस और ये बनाएगा प्लस, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पर आएगा प्लस और नाइट्रोजन पे बच्चों क्या आएगा? माइनस। मैं यहाँ बना देता हूँ। तो क्या निकलेगा यहाँ से? देखो ये ऐसे क्या निकल रहा है यहाँ से? HBr। पहले भी HBr निकला था और अब भी क्या निकल रहा है? HBr। तो यहाँ से HBr फिर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ से? HBr, ठीक है। अब क्या हुआ? नाइट्रोजन के दो तरफ C2H5 हुआ, इधर भी C2H5 है और यहाँ पर नाइट्रोजन, और इधर भी क्या हो जाएगा बच्चों? C2H5। अभी कहाँ बचा है? इधर हाइड्रोजन बचा है और ऊपर क्या बचा है? लोन पेयर। तो आपको समझ में आया होगा, है ना। 2 बार C2H5 Br ने रिएक्शन करा और दोनों बार यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया। हाइड्रोजन हटाने से क्या हुआ कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? नाइट्रोजन ने। तो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2।
जब नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या होगा, वो बॉन्ड पेयर होगा। उस बॉन्ड पेयर की वजह से, इस बॉन्ड पेयर की वजह से C2H5 कहाँ अटैक करता है, इस लोन पेयर पे जाके, बॉन्ड पेयर पे सॉरी, बॉन्ड पेयर पे अटैक करेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब देखो अगली बार क्या होगा, अगली बार C2H5 फिर रिएक्शन करेगा। देखो यहाँ से मैं इधर चलता हूँ, है ना, यहाँ इधर से ऐसे, ये ठीक है, हमने फिर लिखा यहाँ पर C2H5Br, ठीक है, ये ऐसे, फिर बॉन्ड टूटेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन, इस ये बॉन्ड टूटेगा नाइट्रोजन की तरफ, तो इस पर आएगा प्लस और नाइट्रोजन पे फिर से आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, बहुत देर से आप समझ रहे हैं, इस पे माइनस और इस पे आएगा प्लस, और देखो क्या निकलेगा, फिर देखो फिर वही Br वाली कहानी, देखो हाइड्रोजन, ठीक है ना, क्या निकल गया यहाँ से HBr, फिर HBr निकल गया माइनस HBr, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अब समझते हैं इसको, नाइट्रोजन की एक तरफ C2H5 इधर, और नाइट्रोजन के इस तरफ भी C2H5 है ना, और नाइट्रोजन की इस तरफ भी C2H5, ओके। अब बचा क्या, यहाँ पर बचा लोन पेयर। अब एथिल ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं करेगा क्या, नहीं, एथिल ब्रोमाइड अब भी रिएक्शन करेगा। अब कैसे करेगा, क्यों, अभी भी इसके पास लोन पेयर है। हम लोग समझते हैं एथिल ब्रोमाइड इसके पास जाता है हाइड्रोजन की वजह से, नहीं, एथिल ब्रोमाइड इसके पास जाता है पेयर की वजह से। अब वो चाहे बॉन्ड पेयर हो और चाहे वो लोन पेयर हो। अब देखो फिर अगेन रिएक्शन कराते हैं हम इस पर, है ना, हमने इसकी रिएक्शन कराई C2H5Br से, देखो फिर से C2H5Br, ठीक है, बॉन्ड वैसे ही टूटेगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस। अब Br किसके साथ जाएगा, इससे C2H5 को कोई लेना देना नहीं है, बस उसे इससे मतलब है कि C2H5 को इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इस नाइट्रोजन के पास, ठीक है। अब तक Br हाइड्रोजन के साथ निकल जाता था, अब Br के पास हाइड्रोजन है नहीं, तो Br कहाँ जाएगा, C2H5 से कोई मतलब नहीं है। C2H5 को क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड ब्रेक करके क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, हमारी इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास, तो भैया उसे इंटरेस्ट आ रहा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, तो C2H5 क्यों नहीं जाएगा भाई, जरूर जाएगा। देखो क्या करेगा, देखो सुन, ये है हमारा नाइट्रोजन और ये हमारा है C2H5 सबसे पहला वाला, ये हमारा भैया बच्चों दूसरा वाला, और ये हमारा तीसरा वाला, ठीक। ये महाराज हमारे चौथे वाले हैं अभी आए, है ना, इनने Br को नहीं देखा, Br हमारा कहाँ जाएगा, इनने Br को ब्रेक करा और वहाँ से निकल लिया, और Br बेचारा बाहर बैठा, ये देखो माइनस, ठीक है, और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये जो बनता है प्रोडक्ट लास्ट में, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टेनरी, QAT, क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट, क्या बोलते हैं इसको, क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी, है ना, आप देख लीजिए एक बार पूरा रिएक्शन, फिर स्टार्ट करते हैं शुरू से। देखो सबसे पहले क्या करा हमने, सबसे पहले हमने C2H5 लिया, अमोनिया को ओपनली लिखा, यहाँ से Br और यहाँ से H, ये ऐसे निकला, आप ऐसे समझ लो, ठीक है, HBr यहाँ से निकल गया। उसके बाद क्या करा, C2H5 जहाँ से हाइड्रोजन निकला था वहाँ C2H5 चिपक गया, C2H5 सिंगल बॉन्ड, ये और 2 H यहाँ पे बन गए, ठीक है। अगली बार क्या हुआ, फिर से मैंने C2H5Br का रिएक्शन कराया इसके साथ, बॉन्ड जैसे टूटता था Br के पास माइनस और C2H5 प्लस आएगा, और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है, नाइट्रोजन के पास माइनस आएगा और H पे प्लस आएगा, सीधी सी बात है। देखो तो H और Br मिल जाएंगे, क्या निकल जाएगा, HBr। दूसरी साइड भी C2H5 चिपक गया, देखो C2H5 और C2H5 और ये नाइट्रोजन, ठीक है, नीचे हाइड्रोजन रह गया। अगेन फिर हमने C2H5 लिया, है ना, तो C2H5 लेने के बाद क्या करा, यहाँ पर वही बॉन्ड जैसे वैसे टूटता था वैसे बॉन्ड टूटने के बाद फिर Br हाइड्रोजन के साथ फिर निकल गया, देखो ये निकल गया यहाँ से, ठीक है। क्या बचा, तीन तरफ हमारा क्या गया, C2H5 C2H5 C2H5, ओके। अब हमें क्या लग रहा है, C2H5 रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं, हाइड्रोजन की वजह से तो C2H5 थोड़ी आ रहा था, C2H5 तो सिर्फ अटैचमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास पेयर है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है। पहले उसने बॉन्ड पेयर पर अटैक करा और चिपक गया वहाँ जाके, लेकिन अभी भी इसके पास क्या है कि लोन पेयर है। जब बॉन्ड पेयर फिनिश हो जाएंगे तो C2H5 उस पर अटैक करेगा, लोन पेयर पर अटैक करेगा। अब Br के पास प्रॉब्लम है कि Br हाइड्रोजन है नहीं, Br कहाँ जाए, कोई बात नहीं, तो Br क्या करेगा, उसके बाहर रुक जाएगा आगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा इनके नाम और देख लेते हैं क्या क्या नाम बनेंगे। अच्छा
हम चाहें तो उसको सिंपल तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हमारा समझने का तरीका हो गया ना, आसान तरीका कैसा भी हो सकता है। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं सिंपल तरीके से कि यहाँ से हमने लिखा C2H5, ये आया हमारा Br, है ना। ये आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कि वो थोड़ा डीपली तरीका था। रिएक्शन लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, NH3 के साथ रिएक्शन होगा, ये ऐसे क्या बनेगा बच्चों, पहले स्टेप में हमारा क्या होगा, यहाँ से वो निकल जाएगा HBr, ऊपर देखा था हमने, सबको डिटेल में पढ़ा था। हम इसको सही तरीके से लिख रहे हैं C2H5 और क्या बन जाएगा हमारा NH2, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे C2H5Br NH2 NH3, अमोनिया से रिएक्शन कराएं तो क्या निकलेगा HBr, यहाँ से निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, क्या जुड़ेगा NH2, तो इसको हम बोलेंगे एथिल एमीन। क्या बोलेंगे इसको, एथिल एमीन। अब देखो फिर क्या करते हैं, फिर C2H5Br हम ऊपर लिखते हैं, है ना, C2H5Br, ठीक है। यहाँ से H और यहाँ से Br, फिर एक निकल जाएगा तो क्या निकलेगा यहाँ से, फिर HBr। हम लोग लिखेंगे आसान तरीके से, ऊपर मैंने समझा दिया डिटेल में इसके बारे में। तो C2H5 है ना, और यहाँ पर लिख देंगे NH और यहाँ पर भी आ जाएगा C2H5। इसको बोलेंगे ये भी एथिल है, लेकिन है कितने एथिल हैं इसमें, डाई एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल एमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, डाई एथिल एमीन। फिर रिएक्शन करा दो डाई एथिल एमीन की किससे, C2H5 से। मैं इधर कर देता हूँ ऐसे, तो हमने यहाँ पर फिर लिख दिया C2H5Br, ठीक है। ये हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, -HBr, ठीक है। तो आप कॉपी में ऐसे लिख सकते हैं, डिटेल में नहीं लिखना चाहे तो क्या होगा, नाइट्रोजन के इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5 है और इधर भी C2H5 है, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर इन सब पे बना देना, लोन पेयर जरूर दिखाते रहना इन पे, लोन पेयर, क्योंकि बाद में जो अटैचमेंट होगा वो लोन पेयर की वजह से ही होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ट्राई एथिल एमीन, क्या नाम आ जाएगा, ट्राई एथिल एमीन। अब देखो क्या होगा अगली बार, फिर C2H5 रिएक्शन कराएंगे, C2H5Br। अब हाइड्रोजन तो है नहीं इसके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नाइट्रोजन के साथ हम क्या जोड़ देंगे, दोनों तरफ C2H5, इधर भी C2H5, इधर भी सिंगल बॉन्ड C2H5 और इधर भी जोड़ देंगे C2H5, ठीक है। और इस पूरे ब्रैकेट ऊपर हम लगा देंगे प्लस, और Br अकेला बचा उसको बना देंगे माइनस। इसका नाम है, कितने एथिल होगा, 1 2 3 4, तो टेट्रा लिख दो इसको, टेट्रा एथिल, अब एमीन नहीं, अमोनियम ब्रोमाइड, टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट, है ना, क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चतुर्शक अमोनियम लवण, मैं यहाँ लिख देना है ना, ये हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है NH3 के साथ रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। एक चीज़ और समझ लेते हैं साथ में, रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक एमीन। क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक एमीन, क्योंकि NH3 में एक तरफ C2H5 लगा तो प्राथमिक एमीन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिग्री के द्वारा, 1 डिग्री एमीन। यहाँ पर NH3 के NH में दोनों तरफ लगे हुए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे द्वितीयक एमीन। में हम लोग ये पढ़ेंगे द्वितीयक एमीन, प्राथमिक द्वितीय एमीन कैसे बनाते, इसके ऊपर 2 डिग्री बना देते, 2 डिग्री एमीन। अब अगर C2H5 की संख्या 3 है नाइट्रोजन पर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तृतीयक एमीन। कितनी डिग्री बनाओगे, 3 डिग्री, ठीक है। अब इसका नाम है चतुर्शक अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि NH3 वाली रिएक्शन आपके समझ में आई होगी, अच्छी रिएक्शन थी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, तो इसलिए इसको पढ़ाना ज़रूरी था। ये रिएक्शन लास्ट वीडियो में छूट गई थी, है ना। तो एथिल ब्रोमाइड और NH3 वाली रिएक्शन आपके समझ में आएगी, मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको समझाया है।
और यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। अब लास्ट में हमारे उपयोग बचते हैं, उपयोग, और हम उसके बारे में 2-3 उपयोग लिख देते हैं, उससे हमारा काम चल जाएगा। देखो उपयोग, उपयोग है ना, सबसे पहला तो लिख दो औषधियों के निर्माण में, पहला उपयोग क्या लिख दो, औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, ठीक है। बहुत सारे कार्बनिक यौगिक आपने बनाए, इसमें आपने कार्बन ईथर बनाया, एस्टर बनाया, है ना, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बनाए, तो हम यहाँ लिखते हैं कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, संश्लेषण में, ठीक है। नंबर 3, तीसरा नंबर लिखना चाहो, 2 बहुत हैं वैसे। नंबर 3 पे आप लिखना चाहो तो जितने भी केमिकल कंपाउंड आपने बनाए हैं आप उनके नाम लिख सकते हो, है ना, कौन कौन से केमिकल, जैसे ईथर, ईथर इससे बना है, और एस्टर, और ग्रेनाड अभिकर्मक, ग्रेनाड अभिकर्मक, है ना, अभिकर्मक आदि के निर्माण में, ठीक है। तो आप ऐसे करके इनके उपयोग लिख सकते हो, है ना, आप और भी इसमें बढ़ा सकते हो, तो उपयोग याद करना, देख लेना बुक में, तो ये आपके उपयोग पूरे हो जाएंगे 3। अच्छा, अब मेन बात क्या आती है जो हम आपको दिखाने वाले हैं बच्चों, वो है हमारे पास एक टेबल, इससे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ याद करेंगे। देखो ये टेबल हमने तैयार करी है, आपको अगर केमिकल प्रॉपर्टीज, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज याद करनी है तो आप ऐसी टेबल तैयार कर सकते हो। देखो ये टेबल हमने लाई है केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुणों के लिए, कैसे काम आएगी। देखो हम इस पे लिखते हैं, और आपको ये, मैं रिएक्शन पूरा नहीं करूँगा, मैं ये दिखाऊंगा कि रिएक्शन होना किससे है ना, और आप इसको अपने पास से फिर कंप्लीट करेंगे। ये टेबल आपके होमवर्क में काम आएगी, है ना, आपको पूरे वीडियो देखना है, उसके बाद इस टेबल को कंप्लीट करना है, और आपको अगर किसी रिएक्शन का कुछ नाम है तो वो भी लिखना है साथ में। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा रिएक्शन NaOH के साथ, ठीक है, ऑब्लिक KOH के साथ, इसी के साथ हम लोगों ने पढ़ा था Ag2O, और प्लस किसके साथ, H2O के साथ, ठीक है। एक्वस लेते थे हम लोग, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस, है ना, AQ, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे इसको, याद करो, नम सिल्वर, नम सिल्वर, ठीक है। मैं ये सारे नाम अब नहीं लिखूँगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको बनाना है, वीडियो देखना है एंड तक, उसके बाद सोचना है, उसके बाद बनाना है, ठीक है। तीनों के साथ अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको बनाना है ना, बनेगा OH आएगा, OH ही, लेकिन अब क्या बनेगा वो आपको सोचना है। अच्छा, अगर मैं O के स्थान पर S ले लूँ तो क्या होगा, देखो ये, इसके साथ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, क्या बनेगा आपको बनाना है यहाँ पर, ठीक, इसमें क्या बनेंगे आपको बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है। इस सब क्रिया को कोई नाम से अगर जानते हैं तो नाम भी आपको लिखना है। अगली बार हम लोग किससे करेंगे, C2H5, है ना, ONA से। कौन सी रिएक्शन है, इसका नाम क्या है, ईथर बनता है, विलियम संश्लेषण इसको कहते हैं, आपको देखना है, आप इसको याद करेंगे। तो ये टेबल हम तैयार कर रहे हैं, ये टेबल आपको पूरा करना है। उसके बाद O के स्थान पर क्या ले लो आप, S, है ना। ये टेबल हमने इतना आसान बनाया है सीक्वेंस में कि आपको अगर ये याद है तो ये अपने आप हो जाएगा रिएक्शन, है ना, ये वाला रिएक्शन याद है तो ये अपने आप हो जाएगा आराम से, ये याद है तो ये अपने आप हो जाएगा, बहुत आसान है, सिर्फ O की जगह सल्फर आया है ना। उसके बाद अगला हम लोग कराएंगे KCN के साथ, कैसा, एल्कली, KCN के साथ कराएंगे तो AgCN क्योंकि छूटेगा नहीं, तो हम AgCN के साथ भी करा देते हैं एल्कली, ठीक है। उसके बाद हम लोग कराएंगे NaNO2 के साथ, या ये ले लो आप या KNO2 ले लो, ठीक है। अब इनके साथ कराएंगे तो फिर AgNO2 के साथ क्यों नहीं कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, AgNO2 के साथ भी कराएंगे साथ के साथ। बनेगा क्या, आप बनाएंगे, यहाँ पर क्या बनने वाला है ये आपको देखना है, यहाँ पर क्या बनेगा ये आप सोचेंगे, ठीक है ना। रिएक्शन पूरा वीडियो देखिए, सारे वीडियोज, पूरे वीडियो में सारे रिएक्शंस कराए हैं मैंने, एक भी रिएक्शन छूटा नहीं केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला है बेंजीन के साथ करा लो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, याद आया हुआ कुछ, बेंजीन तो है ही, एथिल और लग जाता था, ओके। ओहो, एक और रिएक्शन CH3COOAg, याद करो कौन सा रिएक्शन है, एस्टर बनता है, एस्टर,
रिएक्शन का नाम क्या है आपको याद करना है, अगर नाम है तो ठीक है। उसके बाद कैसे कराएंगे हम लोग 2Na किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, कुछ याद आया होगा शायद। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, उसके बाद किससे कराएंगे, जब इसके साथ करा रहे हैं तो फिर इसके साथ ही साथ हम किसके बोलेंगे, Zn। इसका नाम भी रिएक्शन का नाम है भैया बच्चों, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है Zn। Zn के साथ कराएंगे तो फिर Mg क्यों छूट जाएगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में होगा, ड्राई। बनेगा क्या, आपको वीडियो देखना है और उसके बाद ही कंप्लीट करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अगला Mg के साथ हो गया। अगला अभी हमने पढ़ा था LiAlH4 के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या बनेगा पता है, आपने देखा था लास्ट टाइम। लास्ट है हमारा अमोनिया के साथ NH3, यानी कि 15 रिएक्शंस हमारे हुए, ठीक है बच्चों। तो ये आपको पूरा ग्राफ चार्ट दिख रहा होगा आपको, मैंने सीक्वेंस में बनाया है। प्रोडक्ट मैं नहीं लिखूँगा, आप सारे वीडियो देखिए, सभी वीडियो में चेक करिए किसमें क्या रिएक्शन होता है, इस चार्ट को आप बनाइए और उम्मीद करता हूँ मैं 2023 में इनमें से रिएक्शन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, देख लीजिए। प्रोडक्ट क्या बनेगा क्या निकलेगा ये आपको पढ़ना है, तो ये आपका क्या है बच्चों, ये आपके लिए है होमवर्क। ओके, तो आज हमारा एथिल ब्रोमाइड का टॉपिक है वो एंड होता है। एथिल ब्रोमाइड से जितने भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं थी वो मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़ाए। अगला वीडियो इस एथिल ब्रोमाइड से पहले मुझे पढ़ना चाहिए था SN1 SN2, है ना, वो हम पढ़ नहीं पाए SN1 SN2, है ना। तो अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे किस पे, SN1 एंड SN2। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हम बताएंगे SN1 SN2 रिएक्शन, ठीक है। अगला वीडियो हमारा इसके ऊपर आएगा SN1 SN2, और मेरी 100% गारंटी है SN1 SN2 वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि SN1 SN2 रिएक्शन कैसे होता है और क्या क्या चेंज होती हैं दोनों में और क्या दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में समझाइए, है ना, और दोनों में अंतर बताइए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।